वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक का आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमको करना क्या है, नंबर सिस्टम से तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, यानी नंबर्स के बारे में क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पे, है ना। तो पिछले क्लास में बहुत सारे क्लास में जो है आपने नंबर्स के बारे में जो है ना बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने जाना है ना। क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में आपने बहुत तरह के नंबर्स के बारे में स्टडी किया होगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सारे क्लास में। नहीं तो आज की इस क्लास में जो है आपकी क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, उस नंबर सिस्टम चैप्टर में आप जितना क्लास 5 से लेकर क्लास 8 के बीच में जितने सारे नंबर्स के बारे में स्टडी किए हैं, उन सारे नंबर्स को फिर से हमको क्या करना है, क्लास 9 के बारे में ना, क्लास 9 में आपके नंबर सिस्टम के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है, यानी उसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है, उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो आपका क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक में पहला जो आपका चैप्टर है वो क्या है, तो वो है आपका एनसीईआरटी से पहला, जिसका नाम है क्या, नंबर सिस्टम, यानी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि नंबर्स के बारे में यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी जानेंगे कि अलग अलग काइंड्स के आपके नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स के बारे में, है ना, नंबर। ठीक है, तो आपसे बहुत सारे टीचर या आपकी क्लास में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने तरह के नंबर्स के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अगर 9th में आप हैं, आपसे कोई जब क्लास आपका पहला क्लास स्टार्ट होगा या हो गया होगा, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, तो आप बताइएगा 2 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम लोग नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पूरा बेसिक लेवल है ना, यानी आपका नंबर का, अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका नंबर का जो फाउंडेशन है, नंबर सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो जो है आपके पास जो गया है, यानी आप देख पा रहे हैं, इसको अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें जो है ना समझ में आएगा। क्योंकि इसमें इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट हुआ होगा या पिछले क्लास में जो भी नंबर्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या, आप कंप्लीटली इसको समझ पाएंगे, है ना, कंप्लीटली आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, तो हम बताएंगे 2 तरह के आपको नंबर्स होते हैं। नॉर्मली 2 तरह के आपके नंबर्स होते हैं। एक क्या, एक आपका होता है कांस्टेंट नंबर। क्या होता है, कांस्टेंट नंबर कहते हैं, या इसको नंबर को हम फर्दर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटिटी भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। यानी नंबर्स नॉर्मली जनरली नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन नंबर जनरली जो है ना, आपका नंबर जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या, कांस्टेंट नंबर कहिए या क्वांटिटी कहिए, और दूसरा क्या होता है आपका वेरिएबल नंबर या क्वांटिटी। कभी कभी आपको क्वांटिटी भी मिल जाएगा और कभी कभी नंबर मिल जाएगा, तो आप समझिए कि नंबर और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अगर कोई भी आपको क्लास में जो है ना, आपके फ्रेंड्स या कोई अगर टीचर आपसे पूछते हैं कि नॉर्मली आपका जनरली नंबर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो आप बताइएगा नॉर्मली नंबर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक क्या, आपका कांस्टेंट नंबर या क्वांटिटी, और दूसरा क्या, वेरिएबल नंबर या क्वांटिटी। तो पहला हम जानेंगे आपका कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है। हम क्वांटिटी की जगह पे नंबर भी लिख सकते हैं, है ना, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, लिखेंगे द नंबर whose numerical value
is fixed, numerical value is fixed and they never be changed, never be changed, they never be changed. The number whose numerical value is fixed and they never be changed is called constant quantity. Constant quantity मतलब क्या है? वैसे नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, या जो कभी नहीं बदल सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल देखें तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 4 का, तो 4 का न्यूमेरिकल वैल्यू तो जानते हैं कि क्या है, 4 है, यानी 4 का न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये हमेशा फिक्स हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर रुपया पे अगर मान लेते हैं ये 4 रुपया है, 4 रुपया नहीं, अगर मान लेते हैं 5 रुपये का नोट है, 5 रुपीज का क्या है, अगर यहाँ पे नोट है ना, तो अगर किसी आप जाते हैं, किसी शॉपकीपर को आप जाते हैं और देते हैं, कहते हैं कि ये 5 रुपए का नोट नहीं, ये 100 रुपए का नोट है ना, आप मुझे क्या कीजिए, 100 रुपए का एक जो है ना, आप हमें क्या कीजिए, क्या बोलते हैं, बड़ा सा एक ये बिस्किट दे दीजिए, है ना, बड़ा सा एक बिस्किट दे दीजिए, है ना। तो वही कहेगा, बाबू मेरे हमको बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है, ये 100 रुपए का नोट नहीं है, ये 5 रुपए का नोट है, ठीक है, क्योंकि है ना ये 5 रुपया जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 5 रुपया, तो तुम कह देगा कि 5 रुपया नहीं, ये 100 रुपए का नोट है, तो ये कतई सही नहीं है ना। मतलब ये है कि कोई पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, वो भी जानता है कि 5 रुपए का जो नोट है वो जीवन में कभी जो है ना नहीं बदलेगा। मतलब ये है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी इसमें से कोई भी ऐसा नंबर, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, उन सबके क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है और उनके वैल्यू के बारे में हम जानते हैं। यानी ये किसी भी केसेस में, किसी भी एरा में जो है ना, आपके नंबर जो है ना कभी नहीं बदलेंगे, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा सेम होगा। 1 रुपए का वैल्यू आपका 1 ही होगा, है ना, 2 रुपए का 2 होगा, 3 रुपीज का 3 होगा, 4 रुपीज का 4, 5 का 5, 100 का 100, 1000 का 1000, तो 10,000 का 10,000। मतलब इन सबका जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये फिक्स है, ये कभी भी किसी भी केसेस में, किसी भी सिचुएशन में जो है ना कभी नहीं बदलेंगे। यानी कांस्टेंट क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो कभी भी किसी भी केसेस में, किसी भी टर्म में वो नहीं बदलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, आपको कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। तो वही लिखे हैं, द नंबर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड एंड दे नेवर बी चेंज्ड इज कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो कांस्टेंट क्वांटिटी ये सारे आपको देखने को मिल गए। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में तो जान गए कि वैसे नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब बात आया आपका वेरिएबल क्वांटिटी का, है ना, कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते हैं, ये सारे लिख लिए होंगे, तो हम इसको मिटाते हैं और उसको लिखते हैं क्या, आपका वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है, कि एग्जैक्टली आपका वेरिएबल क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। तो अब बात आता है कि वेरिएबल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, है ना, वेरिएबल क्वांटिटी आपका क्या होगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, यानी यहाँ पे आपका पूरा बेसिक लेवल चल रहा है नंबर सिस्टम का, यानी नंबर का सबसे बेसिक लेवल है यहाँ पे। दूसरा आपका क्या है, आपका वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे द नंबर whose numerical value is not fixed and they may be changeable, is called what, वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी वैसे नंबर होते हैं जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते, या वो चेंज हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं, है ना। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, S हो जाएगा, आपका T हो जाएगा, आपका X हो जाएगा, आपका Y हो जाएगा, आपका Z हो जाएगा, है ना। ये सारे वैसे नंबर है ना, ये सारे वैसे नंबर है जो कि वेरिएबल क्वांटिटी कहलाते हैं। वेरिएबल क्वांटिटी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये
न्यूमेरिकल वैल्यू, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इनका जो वैल्यू होता है वो हमेशा जो है ना क्या रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। अगर हम अगर हम जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी आदमी, किसी बच्चे से या किसी भी पर्सन से हम क्या करते हैं, अगर उनसे 100 रुपीज का डिमांड करते हैं तो कहेंगे क्या आप मुझे थोड़ा सा मुझे क्या कर दीजिए, थोड़ा सा 100 रुपये मुझे दीजिए, ठीक है। तो वो आदमी समझ लेगा अच्छा आपको 100 रुपीज चाहिए, ठीक है ये लीजिए, है ना, आपको दे देगा, है ना। लेकिन वही बोले किसी पर्सन से बोले कि नहीं आप हमको X रुपया दे दीजिए, तो क्या वो आपको X रुपया दे पाएगा? आपको X रुपया नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट X रुपया का जो है ना X का वैल्यू आपको पता नहीं है, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अगर आप किसी पर्सन से X रुपया मांगते हैं कि हमको X रुपया दीजिए, कोई मांग आप Y रुपया दीजिए, है ना, आप P रुपया दीजिए, आप Q रुपया दीजिए, है ना, तो कोई आदमी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसका X, Y या P या Q का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। इसका मतलब ये है कि वैसे नंबर या वैसी क्वांटिटी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपको वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कि हम कहें कि नहीं आप हमको 5 रुपया दीजिए, तो आदमी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है, एग्जैक्ट उसका मान पता है, उसका वैल्यू पता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कि ये 5 रुपया जो है ना वो फिक्स है, उसका वैल्यू पता है, इसीलिए वो आपको 5 रुपया दे सकता है, लेकिन X रुपया नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वैसे नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है वो क्या है, वो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और 5 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी या नंबर है। लेकिन वैसे नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। यानी X, Y, P, Q, आपका R, S, T, Z, Y ये सब क्या है आपके, ये आपके वेरिएबल क्वांटिटी हो गए। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं है। तो इस तरह से नॉर्मली जनरली जो है ना नंबर जो है वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट क्वांटिटी या वेरिएबल नंबर या वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप हमको बताइए कि हम कैसे नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, बताइए। तो वैसे हम तो जानते हैं कि अब बताइए अगर सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि 2 पर्सन हैं, एक के बारे में उनके सारा फीचर, उनके सारे क्वालिटी के बारे में उनको पता है, और एक वैसे पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हैं। तो एक आदमी है आपसे पूछता है कि वो दोनों, बताइए वो जो आदमी है उसके बारे में आपको पता है, तो जो आदमी है जिसके बारे में उसको पता होगा उसके बारे में वो आदमी जो है ना वो बच्चा जो है वो बता देगा कि नहीं ये वो है, इनका ये क्वालिटी है। लेकिन जो दूसरा आदमी था जिसके बारे में उसको पता नहीं था, उसके बारे में क्या बता सकते हैं, लाइक दैट कि अगर आपके घर के कोई पर्सन है, आपको रास्ते में मिल जाए, है ना, तो कोई बच्चा आपके साथ है, कोई फ्रेंड आपके साथ है, तो वो पूछेगा कि ये कौन है, तो आप बता दीजिए कि ये इनके साथ मेरा ये ऐसा रिलेशन है, ये मेरे ये है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी आपके घर का मेंबर नहीं हो, या आप उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं किए हुए हो, है ना, अगर उनसे वो आदमी आते हैं, है ना, वो आदमी आपके पास आते हैं, है ना, तो आपका जो फ्रेंड है वो पूछता है ये कौन है, तो आपको तो उसके बारे में पता नहीं है कि वो क्या है, कौन है ना, उनका फीचर क्या है, कहाँ के रहने वाले है कि नहीं है। तो उसी तरह इस नंबर्स में भी आपको क्या पता है, आपको पता है कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में पता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। और अब वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में क्या है, आपको पता नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। तो आप बात किसके बारे में बता सकते हैं, आप हमेशा बताएंगे किसके बारे में, कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में, यानी आप इसके वैल्यू को क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके वैल्यू को क्या करते हैं, आप जानते हैं नहीं, हम लोग इसके वैल्यू को नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग क्लास 9 के अकॉर्डिंग या क्लास 10th में भी जब जाएंगे तो केवल कांस्टेंट नंबर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन जब आप जाइए क्लास 11th में तो वहां पे आपको क्या करना है, वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक क्लास 9 या क्लास 10 में जाना हम लोग क्या करना है, कांस्टेंट क्वांटिटी के नंबर के बारे में ही क्या करना है, जानना है, वेरिएबल के बारे में नहीं जानना है। नहीं, अगर आप जाते हैं क्लास 11th में अगर मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां पे आप जानिएगा कि वेरिएबल नंबर्स के बारे में वहां पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लास 10 तक हमको कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो हमेशा आपको जो है ना क्लास 9 और 10 के लेवल तक आपको केवल कांस्टेंट क्वांटिटी के टाइप के बारे में क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। बाकी आपके वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करना नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे क्या क्या कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, उसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, उसको कितना काइंड से, उसका कितना वैरायटी है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे उसके बारे में पता लगाएंगे, इस सारे जो है ना इसी में हम उसको क्या करेंगे, डील करेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे जानते हैं क्या कि आपका कांस्टेंट क्वांटिटी को, कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में कितने नंबर्स होते हैं, कितने टाइप में इनको डिवाइड किया गया है ना, इन सब को जो है ना डिटेल में हम जानते हैं, ठीक है। पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे, एक एक बात को, एक एक टर्म को यहाँ पर समझते जाएंगे। यानी अगर इस सेशन को, अगर ये नंबर सिस्टम के वीडियो को अगर बढ़िया से आप देख लीजिए तो आपके नंबर्स के रिगार्डिंग जो आपका फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया कि आपका कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो अब कांस्टेंट क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी
into 3 parts. Constant quantity divided into कितना parts? 3 parts. First one is on the basis of origin. दूसरा क्या? On the basis of divisibility. और तीसरा जो है आपका क्या है? On the basis of divisible by 2. ठीक है, तो अब बारी बारी से जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितने तरह के नंबर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी कितने तरह के नंबर्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल बाय 2 कितने तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए बारी बारी से इनको क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने नंबर्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी कितने नंबर्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल बाय 2 कितने नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको ये करते हैं और देखते हैं बारी बारी से इन सब के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, तो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में कितने तरह के नंबर्स आते हैं, तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स में जो नंबर्स हैं वो आपके पहले नंबर्स क्या हैं, आपके आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा यो, है ना, कि हम लोग तो यहीं से पढ़ रहे थे, है ना, इसके पीछे हम लोग नहीं पढ़ रहे थे कि नहीं। दूसरा क्या है आपका, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अगला क्या है तीसरा आपका, इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, चौथा क्या है आपका, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, पांचवा क्या है आपका, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। और क्या है आपको छठा, तो रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। इतने सारे नंबर्स के बारे में क्या करना है, हमको स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में। इसके बाद दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, है ना। इसमें कितने तरह के नंबर्स होते हैं, इसमें होते हैं 2 तरह के नंबर। एक होते हैं क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और दूसरा होता है क्या आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 तरह के आपको नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल बाय 2 के बेसिस पे कितने तरह के नंबर्स, तो तीसरा पार्ट है क्या आपका, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल बाय 2 कितने तरह के नंबर्स होते हैं, तो पहला आपका क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर, और दूसरा क्या है आपका, ऑड नंबर। दूसरा क्या है आपका, ऑड नंबर। दूसरा क्या है आपका, ऑड नंबर। ठीक है, इतना सारे नंबर्स के बारे में क्या करना है, हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स है ना, जो कि एक्स्ट्रा में आप जानिएगा तो और बढ़िया रहेगा। इसमें आपका क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, और क्या है आपका एक्स्ट्रा में, तो आपका है आपका क्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। और क्या है तीसरा अगला आपका, प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम प्राइम ट्रिपलेट, है ना। ये एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं, यानी ये नॉलेज के लिए आपको नंबर सिस्टम में बस आपको यही 6 और 2 8 और 2 10 यही नंबर्स के बारे में बस आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ये 3 नंबर जो है ना हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये आपको जानना होगा। यानी क्लास 10 में इसका को प्राइम नंबर का यूज होगा, और क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा ट्विन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। इस सब का भी नॉलेज रखेंगे तो काफी जरूरी है। 10th में जो आपको क्लास 10th में आपको को प्राइम नंबर के बारे में जानना है, लेकिन
लेकिन 9th में जान लेंगे तो 10th में क्या होगा, आसानी होगा आपको, ठीक है। यानी इस रिगार्डिंग यानी इतना जो नंबर्स है अगले क्लास में जो है ना पूरा नंबर्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डेफिनेशन के साथ उसके फीचर के साथ हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि आपका नेचुरल नंबर होता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, उसके बाद आपका होल नंबर का डेफिनेशन क्या है, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, लार्जेस्ट होल नंबर क्या है ना। आपका इंटीजर्स क्या होता है ना, इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होता है, लार्जेस्ट इंटीजर क्या होता है, आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है ना। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, आपका इरेशनल नंबर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फीचर क्या है, कैसे उसके एग्जांपल को हम लिखेंगे, रियल नंबर क्या होता है ना, उसका एग्जांपल क्या है, आपका प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, उसका डेफिनेशन क्या है ना, उसका क्या बोलते हैं, उसका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपका इवन नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है ना, लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, आपका उसका लार्जेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट आपका ऑड नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, इन सारे नंबर्स का डेफिनेशन, इन सारे नंबर का फीचर जितना हमने अभी आपको बताया है, जितना क्वेश्चन हमने राइट किया है, इन सारे नंबर्स को अगले क्लास में हमको डेफिनेशन के साथ जो है ना उसमें हम लोग काम करेंगे, है ना। तो इन सारे अगर नंबर्स को देख लिए हुए हैं यानी आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर कीजिए ताकि वो आपके फ्रेंड्स भी क्या कर सके, उससे इससे क्या ले सके, हेल्प ले सके ताकि उनका स्टडी भी क्या हो जाए, काफी इजी हो जाए, है ना, और वो भी बढ़िया हो जाए आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में हमारे इन सारे डेफिनेशन के साथ। थैंक यू।